सुप्रभात प्यारे बच्चों। सप्तम कक्षा का एक पाठ आज आप लोगों को पढ़ना है। तल्लीनता शीर्षक है इसका और इसके लेखक हैं यशपाल जैन। बच्चों, आज के इस पाठ में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमारी सफलता हमारे किस कार्य पर निर्भर करती है। क्या हम करें कि अपने जीवन में हम अच्छे से सफल हो जाएं। इसके लिए लेखक ने अच्छी तरह से हम सबको समझाया है। उनका कहना है कि जिस काम को हम ठान लेते हैं उसको सोचकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि उसको अनवरत अर्थात लगातार करना है। और उसके लिए उन्होंने हमें एकाग्र होने को कहा है। जैसा कि पाठ के शीर्षक से स्पष्ट है, तल्लीनता। तल्लीन का मतलब ही होता है लीन होना, एकाग्र होना, मनोयोग से किसी काम को करना। तो यहाँ लेखक ने इस पाठ में यही बताया कि हम यदि एकाग्र होते हैं तो हमारे कार्य अवश्य ही पूरे हो जाते हैं। और इसी के तहत उन्होंने अगले अंतरे में यह बताया हमें कि स्टीफन ज्विग, जो बहुत बड़े एक लेखक थे, अपने कलाकार मित्र से मिलने जाते हैं और स्टूडियो में उनको मूर्तियाँ दिखाने ले जाते हैं। लेकिन जब मूर्ति दिखाने की बात होती है तो दिखाने के ही क्रम में वो मूर्ति को ध्यान से देखते हैं और उसी समय उनको लगता है कि यहाँ इसमें कुछ कमियाँ रह गई और उसको ठीक करने लगते हैं। और उनके मित्र जो होते हैं वो कमरे के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन उस कमी को दूर करने में स्टीफन ज्विग इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि उनको यह ख्याल ही नहीं रहता कि बाहर मेरे मित्र खड़े हैं, और वो जो उसकी कमी होती है उसको दूर करने लगते हैं, पूरा करने लगते हैं। इस तरह से लगभग 1 घंटे निकल जाते हैं और वह जो बाहर उनका मित्र खड़ा होता है वह चुपचाप अपने मित्र की तल्लीनता को देखते रहते हैं कि किस तरह से वो अपने काम में लीन है। और उसका सुपरिणाम ये हुआ बच्चों कि वह मूर्ति कला जगत में एक अहम स्थान बना ली। तो जब 1 घंटे के बाद उनका काम पूरा हुआ तो अपने दोस्त से वो माफ़ी मांगते हैं कि दोस्त क्षमा करना मुझे, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी तल्लीनता देख रहा था। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह के व्यक्ति जो अपने कार्य में लीन होकर अपने कार्य को पूरा करते हैं, उनके कार्य उनको शिखर पर पहुंचा देते हैं। अर्जुन जो महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में हम सब जान रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। महाभारत का नायक उन्हीं को कहा जाता है तो ऐसे श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में नायक बनाकर उभारा है। आप सभी एक बात जानिए कि अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी था, पार्थ, कौंतेय ये भी था, लेकिन उनका नाम कृष्ण भी था। तो अर्जुन की बात आप सब जानते हैं कि जब उनके गुरु द्रोणाचार्य उनकी परीक्षा लेने के लिए गए अन्य शिष्यों के साथ, तो सबको पूछा पैर पर एक लकड़ी की चिड़िया रख करके और कहा कि इसकी आँख को भेदना है तीर से। तो सारे उनके जितने भी सहपाठी थे, पढ़ने वाले और भाई थे, मित्र थे, सब बोले कि मुझे चिड़िया दिख रही है, उसके पंख दिख रहे हैं, पेड़ की डाल दिख रही है। लेकिन अर्जुन से जब पूछा गया कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा कि गुरुवर मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिख रही है। तो यह थी उनकी तल्लीनता। और तल्लीनता ऐसी कि उस तल्लीनता की वजह से ही अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुए। तो हम यह देखते हैं कि यदि हम एकाग्र होकर अपने ध्यान को अपने कार्य में लीन कर लेते हैं तो हमारा संकल्प पक्का हो जाता है और हम अपने कार्य को सही ढंग से अंजाम दे पाते हैं। अगले उदाहरण में लेखक का एक है कि विनोबा भावे, जो हमारे ऐसे महामानव थे जिन्होंने अपने जीवन में, जो बहुत धनवान लोग थे, बहुत धनवान व्यक्ति थे जिनके पास सैकड़ों बीघे ज़मीन हुआ करते थे, उनसे दान में ज़मीन ले लिया करते थे, और जो गरीब लोग होते थे उनको वो दे दिया करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति परोपकार के लिए अगर कहीं से चंदा इकट्ठा करता है या कुछ मांगता है तो उसको आसानी से कोई मिल जाता है, कोई चीज़
कुछ वस्तु, कुछ चीज़। और उस समय जो बड़े बड़े भी ज़मींदार लोग थे जिनके पास सैकड़ों बीघे ज़मीन हुआ करते थे, वो विनोबा भावे के परोपकार की भावना को जानते थे और उन्होंने इस तरह से सहयोग किया कि अपने बीमारी की अवस्था में भी विनोबा भावे लोगों का हित करना नहीं छोड़े। डॉक्टर ने कहा, एक बार उनकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा आराम करने के लिए, तो विनोबा भावे बोले कि मुझे आराम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस समय उनके पेट में कुछ समस्या आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में समस्या आई है और मैं तो चलकर काम करता हूँ, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि पैदल चलना छोड़ दीजिए। वो पैदल गांव-गांव घूम कर लोगों के लिए ज़मीन इकट्ठा करते थे। तो बोले कि मेरे पेट में दर्द है, पैरों में नहीं, और मैं अपने परोपकार के काम को विराम नहीं लगा सकता, मैं अपने कार्यों को छोड़ नहीं सकता, मुझे आवश्यक है ये करना ताकि मैं लोगों के कष्ट को दूर कर सकूं। किसी के पास सैकड़ों बीघे ज़मीन है और किसी को रहने के लिए, घर बनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है, तो इस विषमता को मैं जब तक जीवित हूँ तो दूर कर सकूं। तो इस तरह से उनकी एकाग्रता का क्या नतीजा हुआ बच्चों, कि उनके दबाव से, उनके प्यार से और उनके मनोभार से लगभग 45 लाख एकड़, आप समझ सकते हैं 45 लाख एकड़ भूमि कितना हो सकता है, उतनी भूमि उनको मिली और उन सबको उन्होंने भूमिहीनों में वितरित कर दिया। ऐसी ही तल्लीनता की एक चर्चा है सुकरात के लिए कि वो बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनकी पत्नी कर्कशा स्वभाव की थी, तो उनको एक दिन बाजार से साग लाने को कहा, वह चले, लेकिन वो दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, उनका मन दर्शन की किसी गुत्थी में उलझा हुआ था और उनके मन की समस्या ने उनके पैर की गति रोक दी। वे सीढ़ी पर ही खड़ा होकर के सोचने लगे। पत्नी थोड़ी देर बाद आई तो देखी कि पति खड़े ही हैं। गुस्सा कर उन्होंने कहा कि अरे आप अभी तक सीढ़ी पर ही खड़े हैं, मुझे तो सब्जी चाहिए, खाना बनाने के लिए, रसोई में सब्जी बनाने के लिए। तो सुकरात का ध्यान टूटा और वो 2-3 सीढ़ियाँ तेजी से उतरे, लेकिन जब पत्नी भीतर गई तो वो फिर उसी सीढ़ी पर खड़े होकर फिर सोचने लगे। थोड़ी देर बाद पत्नी अपने रसोई घर की सफाई करके जो बाल्टी में गंदा पानी फेंकने के लिए जा रही थी, देखी कि पति देव तो फिर सीढ़ी पर ही खड़े हैं, तो वो गंदा पानी ही उनके सिर पर पलट दी गुस्से में कि अभी तक ये सब्जी लेकर नहीं आए। और उनका क्या जवाब था कि बिजली की कड़क के साथ तो वर्षा का होना ही था, अर्थात पहले वो गुस्सा कर गई थी तो बिजली की कड़क हुई थी और दूसरी बार आई तो वो पानी पलट दी। अर्थात अपनी तल्लीनता के दायरे में सुकरात को यह भी ध्यान नहीं रहा, यह भी नहीं उनको ध्यान रहा कि मैं अपनी पत्नी पर थोड़ा सा गुस्सा कर सकूं। और फिर इस तरह से उनकी एकाग्रता, उनकी तल्लीनता का नतीजा ही है कि वो अमर हैं और हम और आप आज भी सुकरात को अच्छे रूप में याद करते हैं। तो बच्चों, हम सब ये जान लीजिए कि हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमता तभी विकसित हो सकती है जब हम मेहनत और एकाग्रता से अपने कार्य को पूरा करें। और वैज्ञानिक का यह भी कहना है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति भरी पड़ी होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरें चलाई जा सकती है, लेकिन उस शक्ति को एकत्रित करने की आवश्यकता है, उसको जमा करने की आवश्यकता है। हम उस पर अगर कार्य कर लेते हैं तो उसकी शक्ति का सही उपयोग कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे आविष्कारक हुए जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों का खोज किया, और यदि बुद्धिमानी से वो अपनी क्षमता का सदुपयोग करते हैं तो उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि वो अपनी शक्ति को एकत्र करके दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ा आविष्कार कर देते हैं। भाप इंजन का आविष्कार, बहुत सारे जो हमारे यंत्र हुए हैं उनका आविष्कार, और हमारे जो व्यक्ति हुए हैं, हमारे महावैज्ञानिक जो हुए हैं, उन लोगों के द्वारा किए गए आविष्कार हमें किस श्रेणी में पहुंचाते हैं, यह जब आविष्कार और आविष्कारक आप लोग पढ़िएगा तब समझ में आएगा। यहाँ कहते हैं लेखक कि जो व्यक्ति उत्साही है, जो उत्साह में जीवन जीता है, वह अवसर को कभी हाथ से जाने नहीं देता, उसकी आंखें सदा खुली रहती है और उसकी बुद्धि भी हमेशा जागृत रहती है। बाइबल जो एक ग्रंथ है ईसाइयों का, उसमें क्या कहा गया है कि काम पूजा है, कर्म ही पूजा है। आप सब भी जानते हैं कि वर्क इज वर्शिप, जानते हैं ना। तो यहाँ बाइबल के द्वारा भी यही कहा गया, काम ही पूजा है। और हमारे श्री कृष्ण भगवान तो गीता में कहते ही हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाइए और फल की चिंता ना कीजिए। कर्म की प्रधानता
हर जगह दी गई है। जो व्यक्ति अपने कर्म में रत होते हैं, अच्छे से कर्म की महिमा को जानते हैं और अपने जीवन में उसको काम को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, दिनचर्या अपनी सही कर लेते हैं और अपने समय को सही चीज़ में, सही कार्य में लगाते हैं, उनकी सफलता सुनिश्चित होती है और वह जीवन में विजयी होते हैं। बच्चों, पाठ का यह लगभग निचोड़ हो गया और पाठ के बीच से मैं कुछ प्रश्न बनाऊंगी और आप सबको दूंगी बनाने के लिए। मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए उन प्रश्नों को हल करना बिल्कुल आसान हो जाएगा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अतः अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।